अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज एक नए टॉपिक के साथ पेश खिदमत है जो कि क्लास फर्स्ट ईयर में से है और क्लास फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन नंबर 9 है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि इफ अगर 1/a 1/b 1/c अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस में हो तो साबित कर दिखाओ, देन शो दैट, जाहिर करके दिखाओ कि b बराबर है 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस c। डियर स्टूडेंट्स, वो कहता है कि 1/a 1/b 1/c वो एक सीक्वेंस में है और वो सीक्वेंस कौन सी है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और हमें साबित ये कर रहा है कि ये b बराबर है 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस c। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डियर स्टूडेंट सोल्यूशन लिखिए। आपने क्या किया? पहली वैल्यू लिखी 1/b 1/a 1/b 1/c। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास एक चीज होती है डिफरेंस। डिफरेंस हम किस तरह निकालते हैं कि अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड टर्म हमारे पास 1/b है माइनस फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 1/a। सो डियर स्टूडेंट्स, दो फ्रैक्शन बीच में माइनस हो तो अगला पॉसिबल स्टेप हमारे पास एलसीएम का होता है। तो क्या आ गया? b इंटू ए। बी को 1 से बटरफ्लाई मेथड से एलसीएम लीजिए, b इंटू 1 सॉरी a इंटू 1 a माइनस b इंटू 1 b आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा? a माइनस बी डिवाइडेड बाय a b आ गया। ये हमारे पास एक डिफरेंस आया। इसी तरह अगर हम देखे तो हम लोगों ने क्या किया? एक और डिफरेंस निकालते हैं। वो एक और डिफरेंस क्या करते हैं? उस डिफरेंस को हमने डी बार कहा। हम उसमें क्या करते हैं? थर्ड टर्म में से माइनस करते हैं सेकेंड टर्म को। ये क्यों किया? आने वाले स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा कि हमने वापस डिफरेंस क्यों निकाला। तो डियर स्टूडेंट्स, डी बार थर्ड टर्म हमारे पास 1/c माइनस 1/b है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन फ्रैक्शंस है, बीच में माइनस है, तो अगला पॉसिबल स्टेप क्या होता है? एलसीएम होता है। क्या होता है? एलसीएम। तो एलसीएम सी बी आ गया। बी को बटरफ्लाई मेथड से 1 से मल्टीप्लाई के मुताबिक 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां पर क्या आ जाएगा? बी माइनस सी इंटू 1 सी आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास डी बार क्या बन गया? बी माइनस सी डिवाइडेड बाय सी बी या बी सी आप लिख दे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसी या अर्थमेटिक सीरीज उसी सीरीज को कहते हैं जिसमें थ्रू आउट द सीक्वेंस थ्रू आउट द सीरीज डिफरेंस सेम होता है। तो चूंकि वो खुद कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज है तो इसमें भी हमारे पास जो डिफरेंस है वो क्या आएगा? से है। तो हम यहां पर एक कमेंट डालेंगे। वो कमेंट ये है, इन arithmetic progression the difference is same throughout the series throughout the series। पूरी सीरीज में हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिफरेंस क्या रहता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेम रहता है। सो हमने क्या किया? सो डी बराबर है डी बार के। डी किसके बराबर है? डी बराबर है डी बार के। चुनाचे डी बराबर है डी बार के। तो अब हमने डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? a माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू डी बार की वैल्यू क्या है? b माइनस सी। इसको b माइनस सी से लिखा। नाउ नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये भी और ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या रह जाएगा? ए को इधर मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे क्या रह जाएगा? सी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई कीजिए, सी इंटू ए सी इंटू बी बी सी, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि इस माइनस ए सी को इस तरफ भेजें तो ये माइनस ए सी प्लस ए सी बन जाएगा और इसी तरह माइनस बी सी को दूसरी जाने भेज दें
तो प्लस बीसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस बीसी। नाउ डियर स्टूडेंट्स 1ac प्लस 1ac तो क्या बन जाएगा? 2ac। यहां से b को कॉमन लीजिए तो क्या रह जाएगा? a प्लस c रह जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स b मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस c से, तो दूसरे स्टेप में अगले स्टेप में 2ac के नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो a प्लस सी इज इक्वल टू बी। सो डियर स्टूडेंट्स हमारा सवाल प्रूव हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इस तरीके से लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो सवाल था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज को देख के क्या हमें ये साबित करना है, तो वो हम साबित कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसी किस्म का एक और सवाल है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको देखते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 किया था उसमें हमारे पास 3 टर्म्स दिए थी और बताया गया था कि ये एपी में है और फिर हमने प्रूफ करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसी तरह है कि इफ 1 अपॉन ए माइनस बी 1 अपॉन बी माइनस सी 1 अपॉन सी माइनस ए एपी में है तो साबित कर दिखाओ इस वैल्यू को। नाउ डियर स्टूडेंट्स ये सवाल जो है हमारे पास बुक में गलत है, तो इसको हम सबसे पहले आपके इस वीडियो के तवज्जुह से आपको करेक्ट करवाएंगे कि ये सवाल 1 अपॉन ए माइनस बी नहीं है, बल्कि ये सवाल 1 अपॉन ए प्लस बी है। इसी तरह 1 अपॉन बी माइनस सी नहीं है, बल्कि 1 अपॉन बी प्लस सी है। और इसी तरह 1 अपॉन सी माइनस ए नहीं है, बल्कि 1 अपॉन सी प्लस ए है। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम इस सवाल को इन वैल्यूज के साथ आगे चलाएंगे, तब ये जाके प्रूव होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद 1 अपॉन ए प्लस बी 1 अपॉन बी प्लस सी और इसी तरह 1 अपॉन सी प्लस ए लिखे। नाउ डियर स्टूडेंट चूंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज उस सीक्वेंस को कहते हैं जिसमें थ्रू आउट द सीक्वेंस थ्रू आउट द सीरीज हमारे पास डिफरेंस सेम रहता है। सो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, डिफरेंस सबसे पहले निकाला। डिफरेंस में हमने क्या किया, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। सो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास T2 क्या है, a प्लस ए डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय b प्लस सी माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, a 1 डिवाइडेड बाय a प्लस b। नाउ डियर स्टूडेंट्स फ्रैक्शन है, बीच में माइनस है, तो अगला पॉसिबल स्टेप हमारे पास किसका होता है, एलसीएम का। तो एलसीएम लीजिए तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, b प्लस सी इंटू ए प्लस बी। बटरफ्लाई मेथड के तरीके से एलसीएम को लीजिए तो आपके पास a प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी, इसी तरह माइनस b प्लस सी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, b प्लस सी आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स अगले स्टेप में ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स b प्लस सी इंटू ए प्लस बी, यहां पर आ गया माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो डियर स्टूडेंट्स डी मेरे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये बी की वैल्यू है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में जिस तरह हमने डिफरेंस जो है T2 माइनस T1 करवाया, तो अगला भी डिफरेंस निकालेंगे जो कि हमने आपको शुरू में बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज उसी सीक्वेंस को कहते हैं जिसमें डिफरेंस क्या हो, सेम हो। तो हमने क्या किया, अगला डिफरेंस निकाला, d बार इज इक्वल टू T3 माइनस T2। सो डियर स्टूडेंट्स T3 हमारे पास 1 अपॉन सी प्लस ए है माइनस सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, 1 अपॉन बी प्लस सी है। सो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एलसीएम लिया, सी प्लस ए हमारे पास एलसीएम आया और बी प्लस सी आ गया। बी प्लस सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें 1 के साथ तो ब्रैकेट बी प्लस सी आ गया, देन माइनस सी प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो क्या आ जाएगा, सी प्लस ए। नाउ डियर स्टूडेंट्स ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो डियर स्टूडेंट्स b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय c प्लस ए इंटू बी प्लस सी आ जाएगा।
नाउ डियर स्टूडेंट्स, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, तो डियर स्टूडेंट्स डी बार क्या आ जाएगा, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमें ये मालूम है कि हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंसेस सेम आते हैं थ्रू आउट द सीरीज, तो फिर भी हमने क्या किया, एक कमेंट्स यहां पे डाल दीजिए ताकि आपके एग्जामिनर को या आपके चेकर को ये पता चले कि आप इस लॉजिक से इन दोनों को बराबर रख रहे हैं। सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन the difference is same throughout the series. Now d बराबर है d बार की, किसके बराबर है, d बराबर है d बार के। अब हम क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को आगे लेकर चलेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, काशिफ मियां इसको कटवा देना, मैंने जरा देखना था कि चल रहा है, ठीक है ना। नाउ डियर स्टूडेंट्स, डी की वैल्यू लीजिए, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए माइनस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, डी बार की वैल्यू लीजिए बी माइनस सी, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय सी प्लस ए और बी प्लस सी आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, b प्लस सी और b प्लस सी यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, a माइनस सी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू b माइनस सी डिवाइडेड बाय c प्लस a रह जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है कि ये a प्लस सी के नीचे a माइनस बी है, a प्लस सी के नीचे a माइनस बी है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले हम इस c प्लस a को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, a माइनस बी, ए माइनस सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, इस तरह लिखा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमारे पास यहां पर क्या, a माइनस बी है, तो आपने क्या किया, इसको a माइनस बी को बनाने के लिए हमने क्या किया, माइनस वन को कॉमन लिया, और c माइनस ए बनाने के लिए हमने a माइनस सी को क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया। तो यहां पर आपने माइनस को कॉमन लिया, तो ये क्या बन जाएगा, c माइनस ए बन जाएगा इंटू ए प्लस सी, और इसी तरह यहां पे माइनस कॉमन निकाला तो a माइनस बी बन जाएगा डिवाइडेड बाय a प्लस बी, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इस a माइनस बी को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और a प्लस बी को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो c माइनस ए प्लस सी को इधर ही रहने दिया और साथ में c माइनस ए लिखा डिवाइडेड बाय, इसको नीचे लेकर यहां पर लेकर आ गए a माइनस बी इज इक्वल टू, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करवा दिया a प्लस बी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, c माइनस ए को नीचे लाके डिवाइड कर दिया, a प्लस सी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय c माइनस ए आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारा सवाल था प्रूफ मांगने के लिए, वो इसी तरह हमने बना दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इस चीज को एडजस्ट और डाइजेस्ट कर लिया होगा कि ये सवाल चूंकि हमारे पास बुक में गलत था, तो हमने इस a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए को चेंज करके a प्लस बी, ए प्लस सी, बी प्लस सी और c प्लस ए कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों सवाल बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गए होंगे। इस किस्म की मजीद मैथमेटिकल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।